नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बसवराज बोम्मई ने मंत्री आर अशोक को मंड्या के प्रभारी मंत्री के पद से हटा दिया। बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू होगा सबसे बड़ा एयर शो। सुपरसोनिक ट्रेनर बिखरेगा अपना जलवा। डीजीसीए ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। ट्रेनिंग हेड को पद से हटाया। एनडीए सरकार ने आतंकी तोड़ी कमर, नक्सलियों पर भी कसा शिकंजा। तेलंगाना में बोले अमित शाह। एलजी ना संविधान को मान रहे हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। मनीष सिसोदिया ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि वह राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक को मंड्या जिले के प्रभारी मंत्री के पद से मुक्त कर रहे हैं। मंड्या जिले का प्रभारी बनाए जाने के बमुश्किल एक पखवाड़े के बाद यह घोषणा की गई। बोम्मई ने कहा कि अशोक के अनुरोध पर निर्णय लिया गया क्योंकि उनके पास देखभाल करने के लिए कई अन्य जिम्मेदारियां थीं। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, अशोक ने मुझसे उन्हें मंड्या जिले के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध को मानते हुए मैं उन्हें मंड्या जिले के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी से मुक्त करने का आदेश जारी करूंगा। बोम्मई के अनुसार राजस्व मंत्री ने स्वयं स्वेच्छा से अतिरिक्त जिम्मेदारी छोड़ने की बात कही थी। बोम्मई ने कहा, जिला प्रभारी मंत्री में एक बदलाव किया गया है। अशोक ने मुझे एक पत्र लिखा था। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 13 से 17 फरवरी के बीच बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाला है। ऐसे में एयर शो एरो इंडिया 2023 की रिहर्सल चल रही है। इस बार के एयर शो में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर प्रदर्शित होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ट्वीट कर बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एरो इंडिया 2023 में 15 हेलीकॉप्टर की एक अनूठी आत्मनिर्भर फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। साथ ही LCA ट्विन सीटर वेरिएंट, हॉकाई और HTT-40 विमान के अलावा अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक ट्रेनर को प्रदर्शित किया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक यह शो घरेलू विमानन उद्योग को बढ़ावा देने के साथ ही मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएगा। 2 साल में होने वाला एयर शो रक्षा और सरकारी क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को एक साथ लाने वाला मंच है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने शनिवार को आतंकी संगठन ISIS और अलकायदा से संबंध रखने वाले कुछ संदिग्धों के खिलाफ मुंबई और बेंगलुरु में कई स्थानों पर तलाशी ली। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान संदिग्धों के ठिकानों से डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से पुलिस और NIA ने एक संदिग्ध आतंकी को धर दबोचा है। ISIS के संदिग्ध आतंकी का नाम आरिफ बताया जा रहा है। पुलिस और एजेंसी ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। राज्य के गृह मंत्री ने भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी और पुलिस ने मिलकर एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से जुड़े होने की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध विदेश जाने की फिराक में था। एयर इंडिया इंडिया लिमिटेड पर नियमों का उल्लंघन करने के मामले में विमानन नियामक DGCA ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। DGCA का कहना है कि एयर एशिया ने पायलटों की ट्रेनिंग में चूक की और पायलट प्रोफिशिएंसी रेटिंग चेक में जरूरी अभ्यास नहीं किया है। इससे DGCA नियमों का उल्लंघन हुआ। एयरलाइन के प्रशिक्षण प्रमुख को DGCA द्वारा जारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए 3 महीने के लिए उनके पद से हटा दिया गया था। इसके अलावा 8 नामित परीक्षकों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नागालैंड विधानसभा चुनाव से 17 दिन पहले ही पूर्वोत्तर के इस राज्य को अपना पहला विधायक मिल गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार के मैदान छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के काजेतो किमिनी ने निर्विरोध जीत हासिल की। उनके खिलाफ एकमात्र उम्मीदवार कांग्रेस के 47 वर्षीय खेकाशे सुमी थे, जिन्होंने शुक्रवार को चुनावी दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया, जो उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख भी थी। कांग्रेस ने ये कहकर अपनी साख बचाने की कोशिश की है कि सुमी पर्चा दाखिल करने के केवल कुछ समय पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी शशांक शेखर ने कहा कि नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के काजेतो किनिमी को 31 अकुलोतो विधानसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार खेकाशे सुमी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहां कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी नक्सलवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रही है। शाह ने यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के 74वें बैच के अधिकारियों की दीक्षांत परेड को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार की एजेंसियों के नेतृत्व में पूरे देश में पुलिस बलों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) जैसे संगठन के खिलाफ एक ही दिन में एक सफल अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि सरकार 8 साल बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी नक्सलवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रही है। हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध लगाकर हमने दुनिया के सामने एक सफल उदाहरण पेश किया है। शाह ने कहा कि इससे पता चलता है कि लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कितनी मजबूत हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज आम आदमी पार्टी समर्थित 2 लोगों को बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटा दिया है। इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उपराज्यपाल न संविधान को मान रहे हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आज उपराज्यपाल ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की कैबिनेट द्वारा पास 4 साल पुराने प्रस्ताव को पलटा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 4 साल पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर की नियुक्ति की थी। अब उपराज्यपाल कह रहे हैं कि जो 4 साल पहले फैसला लिया गया था उसको वह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत पलट रहे हैं। एलजी साहब के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह दिल्ली सरकार के बिजली के संबंध में लिए गए फैसले को पलट दें। उनके पास केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार है। 4 साल पहले जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने फैसला लिया उसको पलटने की एक नई नीति शुरू की है। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के ताजपुर चौकी का है। यह मामला विवाहित की मौत की सूचना परिजनों को दी गई। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सीओ सुनीता दहिया, थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा और पुलिस जांच में जुटी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के भाई ने थाने में तहरीर देकर पति पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। नूरपुर थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार झोला छाप डॉक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और कठोर कार्यवाही की जा रही है। उसके बावजूद भी झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला रामपुर के थानागंज क्षेत्र के पुरानी गंज से सामने आया है, जहां पर सीताराम नाम के झोला छाप डॉक्टर ने 1.5 साल की मासूम बच्ची को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्ची की हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। फिलहाल इस घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर के विरुद्ध परिवार के लोगों ने थानेगंज में FIR दर्ज की है। वहीं इधर स्वास्थ्य विभाग ने भी डॉक्टर सीताराम के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की है। क्लिनिक को सील कर दिया गया है और थाने में डॉक्टर के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग ने FIR दर्ज करा दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी SP सिंह ने बताया कि डॉक्टर सीताराम के पास से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। एक बच्ची की मृत्यु की सूचना भी प्राप्त हुई थी, जिस पर कार्यवाही की गई। डॉक्टर का क्लिनिक सील कर दिया गया है और उसके विरुद्ध FIR दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार।
यूपी के हमीरपुर में आज स्कूल जा रही छात्रा के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवारों ने छात्रा का पर्स लूट लिया, जिसमें स्कूल फीस के 21,000 रूपए थे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लूट की यह वारदात सदर कोतवाली इलाके के ग्वालटोली मोहल्ले में हुई है। यहाँ 12वीं की छात्रा शिफा आदिल, जो स्कूल में फीस जमा करने के लिए घर से निकली थी और किसी वाहन के इंतजार में खड़ी थी, तभी एक बाइक पर सवार 2 युवक उसका बैग छीनते हुए वहां से भाग निकले। शिफा आदिल ने बताया कि वह स्कूल में फीस जमा करने के लिए जा रही थी। उसके बैग में फीस के 21,000 रूपए सहित अन्य सामान था, जो बाइक सवार बदमाश लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की शिनाख्त की कोशिश में जुटे हैं। हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को संसद की कार्यवाही के दौरान वीडियो बनाने को लेकर कड़ी कार्यवाही की गई है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सांसद के इस कदम पर सख्त कार्यवाही करते हुए उन्हें शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा कि कल यानी गुरुवार को ट्विटर पर सदन की कार्यवाही के संबंध एक वीडियो का प्रसार किया गया था। इस वीडियो को गंभीरता से लेते हुए हमने इस पर वह किया है जो जरूरी था। सभापति ने कहा कि हमने पाया कि कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को इसमें संलिप्त पाया गया, जिसके बाद उन्हें बाकी बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। पाटिल ने सदन के अंदर से एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें विपक्षी सांसदों को धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी की गुरुवार की प्रतिक्रिया का विरोध करते हुए देखा गया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवराज बोम्मे ने मंत्री आर अशोक को मंड्या के प्रभारी मंत्री के पद से हटा दिया। बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू होगा सबसे बड़ा एयर शो। सुपरसोनिक ट्रेनर बिखरेगा अपना जलवा। डीजीसीए ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। ट्रेनिंग हेड को पद से हटाया। एनडीए सरकार ने आतंकी तोड़ी कमर, नक्सलियों पर भी कसा शिकंजा। तेलंगाना में बोले अमित शाह। एलजी ना संविधान को मान रहे हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। मनीष सिसोदिया ने कही ये बात। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।